हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब क्लब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और इस चैनल पर आपको जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो चलिए एक नई जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर आ रही हैं और ये वैकेंसी निकल कर आई हैं। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से। अब ये 3 अगस्त में आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि किसके कौन कौन इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितनी आपकी फ़ीस जानी है और एग्ज़ाम डेट कब है। आपकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए, आपकी वीडियो शुरू हो चुकी है। एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे आगामी जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे आपकी गवर्नमेंट है, चाहे आपकी लोकल है, कहीं की भी वैकेंसीज है आप तक पहुंचेगी इस चैनल के थ्रू। तो सब्सक्राइब और एक बेल आइकन हिट करके जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को, अपने साथियों को, जिससे वो भी अपना फॉर्म फिल कर पाए टाइम से। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, राजस्थान पुलिस ने जो आपका भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, उसमें सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस दूरसंचार, सभी के लिए इन्होंने वैकेंसीज आपके लिए निकाली हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जानकारी आगे देखते हैं। इन्होंने देखिए कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं और इन्होंने कहा है भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या करना है आपको। वर्ग, जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं, उनको न्यूनतम जो प्रपातक अंक है यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी आपके लिए 120 है, यानी कि 40% आपको लाने होंगे। और अनुसूचित जनजाति उनको 108 और 36% लाने होंगे। और यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी के लिए 90% है, 90 अंक है और 30% यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। अब यहाँ पर और जानकारी देख लेते हैं। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकोम इन्फो सर्विसेज यानी कि RISL द्वारा संचालित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर विभाग की वेबसाइट पर समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 7/8 से 27/8 तक भरे जा सकते हैं। यानी कि आज से आपके ये फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है ऑनलाइन। तो इसको आप भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि आपको सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक इंतजार किए बिना ही आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात आपके 30/8 तक आवेदन पत्र में संशोधन, त्रुटि, सुधार हेतु आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपना टाइम से फॉर्म फिल कर सकें। अब यहाँ पर इन्होंने आगे कहा है कि आवेदन पत्र की जो फीस रहेगी वह शुल्क है आपका 300 ऑनलाइन आपको जमा करना होगा। फिर उन्होंने कहा है आवेदित जिला यूनिट एवं पद में संशोधन, त्रुटि, सुधार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन नहीं स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आपका जो ये संशोधन होगा वो 28 से 30 तक होगा, उसके बाद आपका कोई संशोधन नहीं होगा। तो आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी आप अलग अलग ज़िले यूनिट के लिए आवेदन करें, एक ही के लिए आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अलग अलग ज़िले से फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आगे इन्होंने कहा है कि भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता, पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस के मुख्यालय स्थायी आदेश में वर्णित है। किसी भी विवाद स्थिति में आप इस आदेश का अंतिम मान्य होगा। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
वहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। सारा यहाँ पर प्रोसीजर है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और यहाँ पर इन्होंने लास्ट में कहा है कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाए उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर ले लीजिए। और मेरा मानना है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो खुद से तभी फॉर्म फिल करें, नहीं तो आप साइबर पे जाइए अपना फॉर्म फिल करने के लिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी एक ही बार में पंजीयन शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पहले ही कर ले। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो वो भी आप टाइम से कर लीजिएगा। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें और इसे बार बार ना बदलें। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दें, ईमेल आईडी जो है आपकी बिल्कुल सही दें, क्योंकि जितने भी मैसेज आते हैं आपके टेक्स्ट मैसेज आते हैं या फिर आपकी मेल आईडी पर आते हैं। व्हाट्सएप आपको कोई नहीं करता है, ठीक है, इसलिए अपनी सही प्रकार से मेल आईडी और अपना नंबर, फ़ोन नंबर आप दीजिएगा। फ़ोन नंबर इसलिए लिया जाता है कि जिससे आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ सके। आगे इन्होंने कहा है कि आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप रिक्वायरमेंट स्टेप 2 पर दिए गए आपके हेल्प नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर ईमेल भी दी गई है, किसी भी प्रकार से आप नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, मेल करके भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो चैनल है ये आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब रोल एंड कॉल, तो इस पर भी आप कोई भी क्वेरीज या कोई भी आपको पूछना है फॉर्म से रिलेटेड तो आप उस बात को पूछ सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु ₹50 संबंधित ई मित्र कियोस्क की सेवा शुल्क के रूप में देय होंगे, जिसको कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी। आगे कुछ नोट इन्होंने डाले हैं, इसको आप जो हैं अच्छे से पढ़ कर और इतना फॉर्म फिल करिए। अब यहाँ फ़ीस के बारे में हम बात करते हैं। वो जो 300 ऊपर उन्होंने फ़ीस बताई थी वो आपको कही थी कि आपको कोई करेक्शन करना है उसके लिए थी, लेकिन आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ इन्होंने फ़ीस दी है, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आपका पंजीयन शुल्क राज्य के ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा के केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाएंगे, जिसमें आपका यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इनके लिए 600 है, और ये जो आपकी कैटेगरी है राजस्थान के नॉन पिछड़ा व सभी के लिए 400 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। अब आते हैं शारीरिक दक्षता मापतोल, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा आप इसके लिए कैपेबल हो या नहीं। अब आते हैं भर्ती हेतु रिक्त पद, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने पद किसके लिए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण इन्होंने रखा है, आगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण रखा गया है। इसके बाद TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी है यहाँ पर आरक्षण। उसके बाद आपको बता दें भर्ती हेतु पात्रता योग्यता में छूट किस किस को है, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए डाल रहे हैं उनकी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। पुलिस दूरसंचार के लिए मान्य प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर आयु सीमा क्या हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है आयु सीमा। तो इन्होंने आयु सीमा का बताया है कि दिनांक 17/5/2018 के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2024 का आधार मान्य होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कांस्टेबल सामान्य घुड़सवार आवेदकों के लिए, सामान्य के लिए यहाँ पर इन्होंने रखा 1/1/6 से लेकर 1/2/2000 तक महिलाओं की, ये पुरुष की ये है और महिलाओं की ये है, ठीक है। पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु तिथि और यहाँ पर है अधिकतम और न्यूनतम दोनों इन्होंने दिया है। न्यूनतम इतनी होनी चाहिए और अधिकतम इतनी होनी चाहिए, यानी कि 2006 में आपका जन्म हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे कांस्टेबल की दी है, फिर इसके बाद शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिया गया है, चिकित्सा दिया गया है। इसके बाद नियुक्ति के लिए अयोग्यता दी गई है कि आप अगर अयोग्य हैं तो फॉर्म ना करें, मतलब फिल ना करें। अब आते हैं भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, यहाँ पर अंकों की गणना आपकी किस प्रकार से होगी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित CBT में आपके 150 क्वालिफाई 150 और इसमें लागू नहीं है योग्यात्मक, इसमें कांस्टेबल बैंड के लिए दक्षता परीक्षा लागू नहीं 30-30।
फिर यहाँ आप देख सकते हैं सबका योग इन्होंने यहाँ पर 170 निकाला, इनका 180 और इनका 30। फिर यहाँ पर शारीरिक दक्षता देख सकते हैं, पद नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष महिलाओं के लिए कितना है, सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, सी प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र, इनके भी अंक इन्होंने अलग से दिए हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है उसके भी अंक अलग से हैं। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब और एक लाइक के साथ। आप मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के और वैकेंसीज़ के साथ। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट थोड़ा लेना पड़ेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग कितने यहाँ पर हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए किसके लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए भर लीजिए अपना फॉर्म कांस्टेबल के लिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक के साथ शेयर करना ना भूलें और एक लाइक भी करना ना भूलें।